business is dogs. Stop that! आज हम एक अलग ही इंटरेस्टिंग मूवी को एक्सप्लेन करने वाले हैं। ये मूवी 2019 में रिलीज़ हुई थी और IMDb पर इस मूवी की रेटिंग 8 थी। ये मूवी सन 1913 से स्टार्ट होती है। स्टार्टिंग में हमें सपाला नाम का एक आदमी दिखाया जाता है जो कि एक स्लेट डॉग ट्रेनर और मसर होता है। सपाला के घर में एक छोटी सी पपी का जन्म होता है जो कि एक साइबेरियन पपी था। दूसरे डॉग्स के मुकाबले में वो डॉग काफ़ी कमज़ोर था। इसी वजह से सपाला उसे अपने साथ रखना नहीं चाहता था। वो अपनी वाइफ को कहता है ये अलास्का है और ठंड की वजह से ये पप्पी यहाँ सरवाइव नहीं कर पाएगी, पर उसकी वाइफ नहीं मानती। वो उस पप्पी को अपने पास रखना चाहती थी और वो उस पप्पी को टोगो नेम भी दे देती है। टोगो बड़ा हो जाता है पर वो बहुत शरारती होता है। एक बार सपाला की वाइफ उसे कहती है तुम टोगो को स्लेट डॉग बना लो, पर सपाला साफ इनकार कर देता है। वो अपनी वाइफ को कहता है मैं इसे अपने एक दोस्त के पास हमेशा के लिए छोड़ दूंगा और सपाला यही करता है। पर अगले ही दिन वो आदमी टोगो को वापस सपाला के पास लेकर आता है और कहता है ये डॉग बहुत शैतानी करता है, मैं इसे अपने साथ हरगिज़ नहीं रख सकता। सपाला टोगो की वापसी पर बिल्कुल भी खुश नहीं होता है, पर उसकी वाइफ काफ़ी खुश दिख रही होती है। जब भी सपाला अपने डॉग्स को ट्रेनिंग के लिए लेकर जाया करता तो टोगो दौड़ा चला आता था, जिसकी वजह से डॉग्स की पूरी ट्रेनिंग खराब हो जाती है और सपाला गुस्से में उसे एक रूम में बंद कर देता है। पर टोगो तुरंग से वापस सपाला के पास ट्रेनिंग में जुड़ जाता है। सपाला अब टोगो को काफ़ी दूर भेज देता है, फिर भी टोगो वहाँ से भाग आता है। इस बार सपाला को भी टोगो को अपने ट्रेनिंग में रखना पड़ता है। सपाला देखता है कि टोगो काफ़ी मेहनत से उसकी टीम को लीड करते हुए आगे बढ़ रहा होता है। टोगो की स्पीड और कॉन्फिडेंस देखकर सपाला काफ़ी इम्प्रेस होता है और देखते देखते सपाला टोगो की वजह से बहुत सारे स्लेट कंपटीशन जीतने लगता है। सपाला अब टोगो से बहुत प्यार करने लगता है। नेक्स्ट सीन में पता चलता है कि एक इन्फेक्शन जिसका नाम डिप्थीरिया है वो काफ़ी तेज़ी से अलास्का में फैल रही है। इसी टॉपिक पे डिस्कशन करने के लिए वहाँ पर एक मीटिंग किया जाता है। सपाला सभी को बताता है मैंने कल पहाड़ियों से काफ़ी खतरनाक तूफान देखा था, मेरे डॉग्स भी बहुत डर चुके थे। डिप्थीरिया वायरस फैलने की वजह से बहुत सारे बच्चे मौत के लपेट में आ चुके होते हैं। सभी लोग सपाला को इस वायरस के एंटीडोट लाने को कहते हैं जो कि फेयरबैंक यानी अलास्का के दूसरे शहर में था। ऐसे मौसम में फेयरबैंक जाना मौत से खाली नहीं था। इसी वजह से सपाला वहाँ से बिना कुछ बोलने चला जाता है। रास्ते में वो एक हॉस्पिटल में काफ़ी सारे बच्चों को इस वायरस से इन्फेक्टेड देखता है और अब सपाला ने डिसाइड कर लिया था कि वो अब मेडिसिन लेने के लिए जाएगा। वो अपने वाइफ को ये बातें बताने लगता है। उसकी वाइफ उसे ऐसे जान को मुसीबत में डालकर जाने से मना कर देती है और फिर भी वो नहीं मानता। सपाला अपने लीड डॉग टोगो को भी साथ लेकर जाने की तैयारी में होता है, पर उसकी वाइफ कहती है वह सिर्फ 12 साल का है, इसीलिए उसको ना ले जाने को। सपाला को पता था टोगो के सिवा कोई इस टीम को लीड नहीं कर सकता है और 1000 किलोमीटर का सफ़र इन लोगों के लिए इम्पॉसिबल था। किसी भी तरह से सपाला अपनी वाइफ को मना लेता है। उसकी वाइफ टोगो को कहती है इतना लंबा सफ़र से वापस तुम्हें सबको सही सलामत लेकर आना है। अब सपाला सबको अलविदाई देते हुए वहाँ से निकल जाता है। अब सपाला और पूरी स्लेट टीम आंधियों में आगे बढ़ते हैं। अब आगे इन्हें बड़ी सी पहाड़ को क्रॉस करना था। टोगो सबको लीड करते हुए वहाँ तक तो पहुँच जाता है, पर आगे बहुत बड़ी खाई होती है। टोगो का पैर फिसल रहा होता है, पर वो अपनी जान की बाजी लगाते हुए सबको बचा लेता है। तूफान में सपाला को भी कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। सपाला शॉर्टकट ले रहा होता है। सपाला देखता है टोगो के पैर से खून निकल रहा होता है। वो टोगो को सामने के रोड हाउस में लेकर जाता है। वहाँ पे एक औरत बताती है
टोगो की हालत कुछ ज़्यादा ही खराब है। वो एक रात के लिए वहीं रुक जाते हैं। सुबह होने पर सपाला एक दिन बचाने के लिए एक आइस से जमी हुई रिवर से जाने का फैसला करता है। वो औरत उसे मना करती है, पर सपाला सफ़र के लिए निकल जाता है। टोगो बहुत होशियारी से अब सबको आगे ले जा रहा था। उनकी वेट की वजह से उन आइस के टुकड़ों पर क्रैक आने लगता है, पर टोगो सबको किनारे तक लेकर आता है। आगे बढ़ते वक्त सपाला को कोई पीछे से आवाज़ दे रहा था, पर वो सुन नहीं पाता। टोगो इस आदमी को देख लेता है। सपाला वहाँ पहुँचता है। वो आदमी सपाला को वैक्सीन देता है। अब सपाला लौटने लगता है। पूरे जगह पर ये न्यूज़ फैल जाती है कि एक आदमी अपने कुछ स्लेट टीम को लेकर वैक्सीन के लिए निकला है। लोग इस बात से हैरानी खा रहे थे क्योंकि ये सफ़र 1000 किलोमीटर का था। तूफानों में आगे बढ़ने की वजह से सपाला को अब कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा होता है। सपाला अपने सिर को नीचे की तरफ करते बैठ जाता है। पूरे डॉग्स बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रहे थे। ज़्यादा ठंड की वजह से अब टोगो भी वहीं बैठ जाता है और इसी तरह सभी डॉग्स हिम्मत हार देते हैं और बैठ जाते हैं। सपाला देखता है टोगो की हालत काफ़ी ख़राब था, तो वो सामने एक रोड हाउस में रुक जाता है। वहाँ एक आदमी उन्हें बताता है, टोगो की हालत ज़्यादा ही ख़राब है, तुम इसे मेरे पास ही छोड़ दो। टोगो सबका सबसे प्यारा डॉग था और वो उसके बिना इस सफ़र में कामयाब नहीं हो सकता था। सपाला टोगो को अपने साथ स्लेड पे बैठा लेता है, पर टोगो फिर से जाकर आगे खड़ा हो जाता है। इससे ये साफ साबित था कि टोगो हार मानने वालों में से नहीं था। वो अपने जान को दांव में लगा के भी दूसरों की जान बचाने वालों में से था। टोगो आखिर पूरी हिम्मत और कठिन परिस्थितियों से आगे बढ़ते हुए अपने जगह पहुंच जाता है। टोगो अब बहुत ज़्यादा बीमार होता है। सपाला टोगो की इस हालत का जिम्मेदार खुद को ठहराता है और कहता है, टोगो सिर्फ 12 साल का है और मैंने उसे इतनी बड़ी सफ़र में ले जाकर बहुत बड़ा गुनाह किया है। उसकी वाइफ उसे कहती है, क्या तुम टोगो के बिना इतना लंबा सफ़र जीत पाते? सारे लोग सपाला और उसकी स्लेट टीम के बहादुरी से बहुत खुश होते हैं। अपने जान को दांव लगाकर बच्चों और काफ़ी सारे लोगों को इस वायरस से बचाने की वजह से टोगो को द डॉग ऑफ द ईयर का टाइटल मिलता है। लास्ट सीन में टोगो काफ़ी सारे साइबेरियन पपीज़ को जन्म देता है, पर वो मर जाता है। ये स्टोरी एक रियल स्टोरी थी। इसी बात से हम अंदाज़ा लगा सकते हैं डॉग्स कितने वफ़ादार जानवर होते हैं। और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर एंड कर जाती है।